बुलडोजर बुलडोजर एक ऐसा शब्द है जो कि भाजपा से काफ़ी रिलेटेड है। बुलडोजर बुलडोजर एक ऐसा शब्द है जो हमारे योगी आदित्यनाथ से काफ़ी रिलेटेड है। जब भी कोई रैली होती थी, जब भी कोई रैली योगी आदित्यनाथ की होती थी, जब भी कोई कार्य होता था तो उसमें बुलडोजर लोग लेकर जाते थे और योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोजर नाम से संबोधित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वह बुलडोजर अब घरों को भसाने का काम करती थी, इसलिए उनका नाम बाबा बुलडोजर रख दिया गया था और बुलडोजर नाम से काफ़ी रिलेटेड इनका नाम हो चुका था। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आ चुका है कि किसी भी घर अवैध अनावैध घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सड़क रोड बिना सर्वे किए आप बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन यह साफ साफ जाहिर कर दिया गया है कि किसी भी घर पे वैध तथा अवैध घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ जाहिर कर दिया गया है। आपको याद होगा 2019-2020 में पता नहीं कितने घर, कितने मुस्लिम आन मुस्लिम और पता नहीं कितने गरीब कितने अमीर का घर धंस चुका। मुजरिम पकड़े जाते थे, पकड़ने के बाद बिना सर्वे किए, बिना उसके गुनाह को 100% फाइनल किए हुए सबसे पहले उसके घर को भसाने का काम होता था। उसके बाद उस मुजरिम पे कार्रवाई होती थी कि वह क्या है, क्या गलत किया है, क्या सही किया है, बाद में उस पर टिप्पणी होती थी। सबसे पहले उस घर को भसाया जाता था। सरकार ये भी नहीं सोचती थी कि उस घर का जो व्यक्ति है, उस घर में जो वस्तु है, वह सब कहाँ जाएगा और वो लोग कहाँ जाएंगे, उससे पूछने वाला भी कोई नहीं था। यह सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर कर दिया है कि कोई भी घर डायरेक्ट भसाया नहीं जाएगा और उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। आपको याद होगा प्रयागराज में 2020 में मोहम्मद जावेद का जो घर था वह काफ़ी सुंदर था। काफ़ी अच्छे तरीके से मोहम्मद जावेद ने उस घर को बनाया था। बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च लगे थे और उस मोहल्ले का, उस नगर का सबसे सुंदर और अच्छा घर माना जाता था। आपको यह बात पता होगी कि मोहम्मद जावेद किसी कारणवश किसी गुनाह में जेल चले गए। जेल जाने के बाद बिना उनको प्रूफ को, बिना उनके दोष के साबित किए और बिना उनके गुनाहों को अच्छी तरह से प्रमाणित किए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज में मोहम्मद जावेद के घर पे बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर चलाया तो चलाया गया, लेकिन उस घर के जितने सारे सदस्य थे उनको एक दिन का ही नोटिस दिया गया कि एक दिन में ही आपको इस घर को खाली कर देना है। मोहम्मद जावेद का घर उस मोहल्ले का सबसे सुंदर घर था और मोहम्मद जावेद उस घर को बनाने में काफ़ी मशक्क़त से और काफ़ी पैसे इकट्ठे करके वह घर बनाए थे। लेकिन बुलडोजर बाबा द्वारा वह घर का विध्वंस कर दिया गया और वह घर खाली हो गया। उस घर के सारे परिवार, सारे फैमिली आज किराए पर रह रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, सपा तथा किसी भी प्रकार का नेता वहां जाकर उस परिवार से यह बात नहीं पूछते हैं कि आप क्या खाए हैं, कैसे रह रहे हैं। घर भसने के बाद मोहम्मद जावेद का पूरा तहस नहस हो गया और वह लोग किराए पे रह रहे हैं। पता नहीं ऐसे ऐसे कितने घर भस चुके हैं और पता नहीं कितने गरीब, अमीर और कितने अच्छे अच्छे बुरे बुरे लोगों को घर भस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह सारी चीज़ें देखते हुए यह जाहिर किया है कि निर्दोष जो है उस पे तथा उस पे परिवार पे जो भी हो रहा है करिए, ना कि किसी घर पे आप डायरेक्ट बुलडोजर चला सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि किसी भी घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है कि अब आज के बाद कभी भी किसी निर्दोष का तथा आन निर्दोष का घर भसने से बच जाएगा और उस परिवार को विध्वंस होने से बच जाएंगे और अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे चैनल का नाम है, इसे सर्च कर चाहे अभी हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक पे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।